महांजेन दिगंबराचा त्रोयाचा सैन्य ग्रंथराज 71वें परिच्छेद में मनोगत भावों को व्यक्ति समझ लेता मुखाकृति से। मुखमंडल अंदर का ऐना है, दर्पण है। दर्पण दूसरे के चेहरे को बताता है बाहर का, पर व्यक्ति के मुखाकृति जो है स्वयं के अंदर के भावों को अभिव्यक्त करता है। मुखमंडल प्रसन्न हो तो मुख पे आएगा, रुष्ट हो मुख पे आएगा, खिन्न हो मुख पे आएगा, शोकाकुल हो मुख पे आएगा, मायावी हो मुख पे आएगा, लोभी लालची हो मुख पे आएगा, घमंडी अहंकारी है मुख पे आएगा, कुछ दुष्कर्म करने वाला है चेहरे पर से आएगा। अब वो चेहरा कैसा है? अनेक भाषाओं से युक्त कोई पट हो, प्रशस्ति है अलग अलग भाषा में। जो पढ़ना जानता है वो उसका सारा रहस्य में लेगा, वो पढ़ना नहीं जानता तो ये कहते हैं पत्थर पर लकीरें हैं। ऐसे ही जो मुखाकृति का अध्ययन करना जानता है वो व्यक्ति समझ लेता है इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है। जो मुखाकृति को पढ़ना नहीं जानता है ना, वो भ्रम में रहता है। इसलिए अनेक विद्याओं के साथ आंग्ल, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, गुजराती, कन्नड़ी, तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, अनेक भाषाओं के बोध के साथ साथ आदमी का चेहरा पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि चेहरा पढ़ने का ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर समय विफल रहेगा, सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि संपूर्ण भाषाओं का जैसे बोध है, ऐसे बिना लिपि की भाषा चेहरे पर होती है। बिना लिपि की भाषा चेहरे पर होती है, उसे पढ़ना आना चाहिए। उक्तम वेद नराकस्यत् वक्तुम च तुच्छधि आक्षसंवेति श्रेयस्तम स्थितौ। 34वें लोग में समझाना है। यहाँ पर पूर्व में कहा आकृति को देख करके अंदर को जानता है, ऐसे व्यक्ति को सलाहकार बना लेना चाहिए। अब चौथे में कह रहे हैं उक्त व्यक्ति निराकस्यत्, जो मनुष्य बिना कहीं मन की बात को समझ लेते हैं। उक्त व्यक्ति निराकस्यत् अनुक्तम चापि तुच्छधि, जैसे कोई व्यक्ति कहने पर ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार कहो तब भी समझ में नहीं आता, कितनी उनकी बुद्धि छीड़ है। क्या क्या बोले? फिर से क्या बोले? इतना कहने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया, कितनी मोटी बुद्धि है। एक वे लोग हैं अनुक्त पर भी उक्त के समान चेहरा देख के समझ लेते हैं, कहे हुए के समान बिना कहे ही दूसरे के चेहरे को पढ़ना जानता है, वही श्रेष्ठ। अलिखित चेहरा पढ़ना चाहिए। वैद्यों के पास क्या है? अलिखित पढ़ाई चेहरे की, रोगी की। अब अलिखित पढ़ाई से ही
पता चलता है इस रोगी को कौन सा रोग है चेहरे पर देख करके। शास्त्रों में सब लिखा रहता है, आयुर्वेद शास्त्रों में किस रोगी का क्या चेहरा बनता है। टीबी का रोगी होगा, कहीं भी तुम देख रहे हो, देश में विश्व में कहीं भी, वो देखो ऐसे बैठता कुकड़ू, बेचारा खांसते खांसते थक जाता है, उसकी पसलियों में दर्द होता है, तो फिर ऐसे जैसे अपन सोच जाते तो ऐसे कुकड़ू बैठ जाता है। किसी भी विश्व का आदमी होगा, चिंता में होगा ना, तो बेचारे के हाथ ऐसे पहुंच जाते हैं। विशेष चिंतन में होगा, ऐसे करते हैं। वो भाग्यहीन है, ऐसे पुण्य भाग्य छीन बेचारे, अपनी अपनी मुद्रा है, भाव भी उसके वैसे ही आएगी। कितनी विपत्तियां धीरवान तक यूं करेगा। भगवती आराधना में इन सारी मुद्राओं की व्याख्या शपथ के लिए समझ रहे हो? और निश्चिंत है आदमी, कोई टेंशन नहीं है, उसकी मुद्रा बदल जाएगी। यदि बैठेगा नहीं तो ऐसे मस्ती बैठ जाए, मतलब ऐसे आदमी बैठ रहा है मस्त होकर के, अब कुछ समझ लो ये चिंता से मुक्त हो चुका है, उसे कोई की परवाह नहीं है, तो जो कुछ करने से करती रहो, तो टिक चुका है। तुम प्रवचन करने जाओ तो कोई श्रोता तुम्हारे सामने बैठ जाए ऐसे टिक करके मस्त। अब तुम समझ लो, तुम बकते रहो, बोलते रहो, जो कुछ करने करो, वो तो अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी सुन नहीं रहा, तुम्हारा नहीं हो। जब तुम थक जाओ तो चुप हो जाना, लेकिन वो थकने वाला नहीं है, क्योंकि वो टिक चुका है, उसे चाहिए था ना आराम, वो मिल चुका है। अब तुम जो कुछ करना करते रहो, कोई टेंशन नहीं। क्यों? इसलिए जैसे कि कोई व्यक्ति सर्विस करता, नौकरी, जिस संस्था में काम कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, कहता भाई वेतन बढ़ा दो, वेतन बढ़ा दो, और इस तरीके का प्रमादी काम करता नहीं वहाँ बिल्कुल भी, पर पैसे बढ़ाने की बात करता है। फिर धीरे से उसको जुगाड़ लगी, दूसरी जगह सर्विस लग गई, और उसमें थोड़ा 1 घंटे काम करना पड़ता, पैसा मिलता है। आपको ये जो पुरानी सर्विस से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो काम करने नहीं पड़ता। अब उसने निर्णय कर लिया कि हमें कहनी नहीं कि भाई पैसे बढ़ाओ। अब यहाँ तो मैं कुछ करते ही नहीं हूँ ना, यहाँ तो फ्री टिका बैठ के आनंद लेता हूँ, इसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ थोड़े घंटे काम करना पड़ता है वहाँ से पैसे लूँगा, ये तो हमें मिल ही रहे हैं। अब तुम बढ़ाओ ना बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं, मेरा काम तो चल रहा है। इस प्रकार के लोग भी संसार में हैं, समझ ना। तो उक्त व्यक्ति निराकर्षित अनुच्चापित तुच्छ धी, जो मनुष्य बिना कहीं मन की बात को समझ लेते, उनकी आकृति मुख मुद्रा वैसी हो सकती है। कैसी? मुख मुद्रा उनकी वैसी बन जाती है जैसे तुच्छ धी, अल्प धी, कुछ भी नहीं जानता, बिल्कुल अज्ञान है, ऐसी बुद्धि बना लेते, ऐसी मुखाकृति बना लेते। जैसे जैसे न समझ सकने वालों की होती, फिर भी उनके कभी कभी विशिष्ट समझदार लोग ना समझों का चेहरा पढ़ने के लिए ना समझ के मुख मुद्रा बनाते हैं। अज्ञानियों के बीच में अज्ञान में मुख मुद्रा बनाओगे तो वे अज्ञानी जन तुम्हें अपने पेट की सब बात बताते हैं, और अज्ञानियों के बीच में तुम ज्ञानी की मुख मुद्रा बनाओगे तो वे अज्ञानी छुपा लेंगे। यदि आपको अज्ञानियों के बीच में सामान्य रूप पर करके मुख मुद्रा बना के रखेंगे, डाकू लुटेरे मिल जाए, आप अपनी मुख मुद्रा चेंज करो, बिल्कुल गरीब बन जाए,
सामान्य जीवन जी के रहोगे तो तुम डाके तुम्हारा जब बच जाएगा तो ऊपर डाका ही पड़ेगा। हर जगह तुम बन के चलोगे तो आपके घर के सामने भी तुम्हारे गर्दन की लोग चैन खींच के ले जाएंगे। आभूषण पहनने का शौक है तो फिर बलवान बनने का चेहरा बना के दिखा। आपको आभूषण पहनने का शौक है तो अपने आप को बलिष्ठता का मुख मुद्रा बनाइए, जिससे कि डाकू लुटेरे तुम्हें देख के भयभीत होकर चले जाए। अगर तुम आभूषण पहने हो, सामने भाव रख करके तुम चल रहे हो, तुम्हें कोई भी लूट ले जाएगा। और बिना काम करके पैसे कमाना है तो आपको भिखारी का चेहरा बनाना पड़ेगा, तो कोई भी दयालु तुम्हें पैसा डाल के चला जाएगा। आप भीख मांगना चाहते हो और चेहरा भिखारी का नहीं बना पा रहे हो, वो आवश्यकता भी तुम्हारे लिए, तब भी तुमको भीख नहीं मिलेगी, तब भी भीख नहीं मिलेगी। वैसा आपको मुख मुद्रा भी बनाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बिना कहीं मन की बात को समझ लेते हैं, उनकी आकृति को चुपचाप जान लेते हैं, और मुख मुद्रा भी वैसी हो सकती है जैसे कि ना समझ जाने वालों की होती है। ठीक है, फिर भी आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, फिर भी श्रेणी भिन्न स्थिति हो। इस संसार में उन लोगों की श्रेणी जगत से भिन्न ही है, क्योंकि जो सामान्य जनों जैसे मुखमुद्रा बना करके और उनके अंदर की बात को पहचान लेते, निकाल के लाते हैं, ऐसे लोग जगती पर बिरले ही होते हैं, भिन्न ही होते हैं। सकृतेव निरादिष्टम भावमान संस्थम बोद्धुम यदक्षमा या चक्षु यथा ज्ञानेन्द्रिय सुतत। उन्हें कह रहे हैं चक्षु सकृतेव निरादिष्टम, सकृतनी एक बार ही निरादिष्टा आदमी को देख एक आंखें एक ही दृष्टि से दूसरे को देख करके भाव मानस में सस्ता, एक दृष्टि से देख करके सामने वाले के मन में क्या भाव चल रहे हैं उन्हें समझ लेना। बोद्धुम था दक्षम, जो एक दृष्टि से दूसरे के मनोभावों को नहीं भाव सकती, उनकी आंखों में विशेषता ही क्या। आचार्य क्या करे 5वें श्लोक में, सकृत निरादिष्टम भाव मानसम बोध विदक्षमा। एक बार किसी को अपनी आंख से देखा, उसे देखने के उपरांत उसके अंदर के रहस्य को तुम नहीं निकाल पा रहे हो, उसको प्रकट करने में अक्षमा असमर्थ हो रहे हो। बुद्धम विदक्षमा चक्षुरुथा ज्ञानेन्द्रिय, उसकी आंखें व्यर्थ हैं, ज्ञानेन्द्रिय व्यर्थ हैं, उसके चक्षु व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति एक आंख से देखा तो देखने के उपरांत उसके मनोगत भावों तुम नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुम्हारी आंखें कोई काम की नहीं। दूसरे के हृदय को जानने की योग्यता होना चाहिए। उसी के नेत्र सफल हैं जो एक दृष्टि से दूसरे मनोगत भावों को जानने की योग्यता रखते हैं, वे समर्थवान आंखें।